बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर शो गपशप। और इसी के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान अनम गौहर। और मैं हूं अलवीना आगा। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट रुशिया हुसैन। मेरा नाम है यूनुस खान और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्यों? ये मुल्क के पॉलिटिकल हालात कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। कहाँ पे टांग रही हैं? जी कहाँ पे टांग रही हैं, हत्ते टांप रही हैं, पता नहीं क्या क्या समझ नहीं आ रहा, आंखें अन्नी हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा। और हार्ट यहाँ और दिल यहाँ। बिल्कुल, ये तो फैक्ट है कि देखें जिसके दिल में दिमाग होता है उससे ज्यादा खतरनाक इंसान इस दुनिया में नहीं होता। सही कह रहे हैं आप। ये मैं आपको एक मजे की बात बताने वाला हूँ। पुतिन हमारे स्टोन कोल्ड की रशियन कॉपी, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की रशियन कॉपी जो है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है जी आपका वाला, उन्होंने कहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इन लोगों ने सैंक्शंस लगा के अपना खुद का नुकसान किया है। इस बारे में आप क्या कहती हैं ना? रशिया ने अपना नुकसान किया, सैंक्शंस लगा के। जिन कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं। एब्सोल्युटली, आपको बताती हूँ उसके पीछे बड़ा सॉलिड रीजन है। क्योंकि आप वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज के साथ अपना लेन देन किसी भी तरह का बंद कर देंगे तो खसारे में इन द एंड आप आएंगे, उससे कोई नुकसान होगा फॉर द सम टाइम पीरियड, लेकिन उसके बाद वो वहीं खड़ा रहेगा। आपकी बहुत सारी चीज़ों में मसले पैदा हो सकते हैं। सो आप यहाँ पे अपना सोचें, वो तो कुछ टाइम के बाद स्टेबल हो जाएंगे। अनस्टेबिलिटी किसकी तरफ आएगी? आपकी तरफ आएगी। तो अपना फायदा देखें, गधे को बाप बना लें। जी अलवीना, ऐसी वॉर जोन की सिचुएशन होती है या ऐसे सिनेरियो में हमेशा कोलेटरल डैमेज होता है, यानी कि वो शख्स जिसका कसूर होता है आप उसको अगर सज़ा दे भी तो भी आसपास के सारे लोग उसकी जद में आ जाते हैं। तो वही हो रहा है। और इससे सिर्फ रशिया जो है उसको आप कमज़ोर नहीं कर सकते। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो वाकई सच कह रहे हैं, पुतिन वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जी आप बताएं सना। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए रशिया तो चले जैसे जैसे अपना जो है वो गुजारा कर रहा है, लेकिन रशिया पर पाबंदियां लगाने के बाद पूरी दुनिया ही एक अजीब से जो है वो मैं कहूँगी अभी सूरत हाल में है। एक जंग की सूरत में हम सभी मुब्तला हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान जो है वो अमेरिका को ही उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। वाकई में इन लोगों की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जब एक चीज़ पे, जैसे लेट सपोज कोई घर का सरबराह है वो बीमार हो जाता है, ठीक है, तो पूरा घर अफेक्टेड हो जाता है। तो ऐसा ही है कि अगर आप कंट्री में किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ का जो भी प्राइम मिनिस्टर है तो उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली जितनी भी आवाम है तो वो अफेक्टेड होती है। ऑब्वियसली हेड को अगर होगा तो आपकी बॉडी को भी होगा। देख रहे हैं आप, बड़ा मैंने आपको कंफ्यूजन वाला बताया जी। हेड को कुछ नुकसान हुआ, पूरी बॉडी को नुकसान होगा। बट मैं आपको बताता हूँ, देखें जो जंग छोड़ के भागता है उसको क्या बोलते हैं? बुज़दिल। और किसी जानवर के साथ अगर आपको कंपेयर करना हो तो गीदड़। और चूहा कहते हैं ना, चूहे भाग जाते हैं। तेज है, चूहे तो कश्ती से भी भाग जाते हैं। अच्छा, डूबती कश्ती से पहले चूहे भागते हैं। अच्छा। तो कहने का मकसद चूहे जो हैं बड़े कावर्ड लोग होते हैं। कावर्ड लोग क्या होते हैं? जानवर है लेकिन वो लोग भी हैं। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, जो चूहे जो है एक मिनट से एक बात, छोटा सा किस्सा याद आ गया, बस 2 लाइन का किस्सा। जी। मैं छोटी थी, हम एक चैनल देख रहे तो जिसपे एनिमल्स की डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह दिखाते थे, तो काफी ज्यादा हिरन भाग रहे थे। मैं छोटी सी, मैंने मम्मा को, अम्मा ये लोग क्यों भाग रहे हैं? तो एवरीबॉडी इज लाफिंग ऑन मी कि भाई ये लोग नहीं है, जानवर है। पहले तो अपना जुमला सही करो। तो आपने वही वाली बात की। नहीं मैं ये अभी तक वही है। कौन? ये इनका लेवल अभी तक वही है। एग्जैक्टली। हो गया आपका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं इधर चूहे जानवर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो चूहे लोगों की बात कर रहा हूँ। आपने मुझे मिस इंटरप्रेट किया है। आपको मैं बताता हूँ कि चूहे लोग आई एम टॉकिंग अबाउट द रैट रेस। जो इस दुनिया में रैट रेस चल रही है एक दूसरे को आगे बढ़ने की, आई वांट टू आस्क योर ओपिनियन कि ये सिस्टम जो है, क्या आपको नहीं लगता कि जो सिस्टम हमें तैयार कर रहा है एज अ चूहा, एज अ गुलाम, टू वर्क फॉर समबडी एल्स? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सना पहले आप बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो आप हुकूमती सतह की बात कर रहे हैं या आप हमारी आवाम की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो ये तो हम हमेशा ही कहते हैं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तब से बच्चे को एक चीज सिखाई जाती है, बहू वहां मत जाना। आप समझ रहे हैं? हर माँ जो है वो अपने बच्चे को ये चीज कर रही होती है कि वहां पर जाओगे, वहां पर वो है। कुछ भी बच्चों को डराता है, एक डर बच्चों के दिमाग में बचपन से पैदा किया जाता है। यहाँ पे भूत है, भऊ आ जाएगा। हमें नहीं पता भऊ कौन है, बच्चे को भी नहीं पता होता भऊ कौन है, लेकिन वो जो एक वर्ड है भऊ, वो आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ चलता है। जब आप नौकरी भी कर रहे होते हैं तब भी आपके अंदर डर होता है, हर चीज में डर होता है। तो जब पेरेंट्स ही आपको बचपन में ये तरबियत दे रहे हैं कि आप कुछ कोई बच्चा अगर ज्यादा सवाल कर रहा होता है उसे कहा जाता है इतना मत सोचो, हर चीज का जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? हर बात का जवाब है, आपने तलाश करना है। सो ये शुरुआत पेरेंट्स से होती है। सिर्फ ये नहीं बोलते, ये भी कहते हैं ज्यादा बक बक मत करो। हाँ यही ना, जो बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं।
सही बात है। जो डर की बात इन्होंने की है ना, वो बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि मतलब वाकई में जब आप बचपन में आप होते हैं तो एक डर आपके दिल में रहता है, वो आपके मरते दम तक जो है वो डर नहीं निकलता अगर कोई आपको मोटिवेट ना करे। अगर जिंदगी में कोई ऐसा इंसान, चाहे वो आपकी माँ हो, बाप हो, भाई हो, कोई भी व्हाटएवर इंसान क्यों ना हो, जब तक आप आके वो डर नहीं निकालेगा तब तक आपका डर कभी भी नहीं निकलेगा। ये तो बात फैक्ट है। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, खौफजदा आपने जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज को लेके नहीं होना है। आया वो कोई फेलियर आता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई रिश्तों में कशीदगी आ जाती है, और कोई आपके सर्कमस्टांसेस लाइफ में कितने भी वर्स्ट हो जाते हैं, ऑलवेज फाइंड अ स्ट्रेंथ फॉर योरसेल्फ। और मोटिवेशन कहाँ से मिलती है आपको? अपनों से मिलती है। जब बच्चे की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो हमेशा खौफजदा रहेगा और लोगों के आगे बात करने से इनसिक्योरिटी फील करेगा, पता नहीं लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ। और हमेशा बच्चा जिस चीज़ को लेके आपसे सवाल करता है उस चीज़ पे उसको मुतमईन करें, जवाब दें, ताकि वो उस सवाल के बाद किसी और से क्वेश्चन ना करे, और अगला जब उसको समझाएगा तो उसके दिमाग में वो गलत चीज़ डालेगा। तो अपने बच्चे को हमेशा खुद आप समझाएं, बिठाएं। और स्लेवरी हमें नहीं करनी चाहिए। आपका जो बेसिकली क्वेश्चन था वो ये था ना कि हमारे दिमाग में ये इम्पोज किया जाता है कि रैट रेस का बेसिकली सवाल था, यही सवाल था ना आपका कि नौकरी सब। करें या बिजनेस करें बेसिकली। ना 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 ना, रैट रेस ये होती है कि मैं हाँ, उसको फॉलो करें, एक सिस्टम भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, हम भाग रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अपनी रख के एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं शो कर रहा हूँ, मैं बस शो कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, शो करके इधर भाग रहा हूँ। हर कोई भाग रहा है, एक दूसरे से compete कर रहा है और पहुंच कोई नहीं रहा। ये तो दौर ही नफ्सा नफ्सी का, हर किसी को अपनी लगी है। लेकिन ये ना मैं इस पे ये कहूंगी कि शहर शहर में भी फर्क है। जिस तरह कराची है, हम लोग कराची में ही पैदा हुए हैं, ब्रिंग अप हुई है, हमारी थ्रू आउट लाइफ यहीं गुजरी है। तो आप लोग नोटिस कीजिएगा, कराची जो है ना वो फास्ट पेस्ड शहर है। दूसरे शहरों से अगर आप कंपेयर करें, अगर आप दूसरे शहरों के रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं ना, तो वहाँ के वेटर्स का एटीट्यूड भी आपको बिल्कुल स्लो लगेगा, और यहाँ पे वेटर्स भी आपको इतने फास्ट पेस्ड लगेंगे। असल में हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे होती है कि जिसकी वजह से हम लोग बहुत फास्ट पेस्ड हो जाते हैं, कि एक बंदा सिर्फ एक चीज पे फोकस ही नहीं कर रहा होता, वो मल्टीपल डोमेन्स में भाग रहा होता है। और कुछ लोग बहुत जो अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होते हैं तो वो हो जाते हैं, लेकिन कुछ यूनुस वाली बात के भाग तो रहे होते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे होते। अनफॉर्चुनेटली ये जो रैट रेस है, ये सब भाग रहे हैं, बताएं जीत कौन रहा है? यानी गेस खरगोश करवा रहा है। वो भी नहीं जीत रही, वेरी डीप। वो इतने मसरूफ हैं रेस लगाने में, लेकिन फायदा तो वही उठा रहे हैं। सिस्टम हमारे सिस्टम की बात करें, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो स्कूल सिस्टम है हमें तैयार कर रहा है एक स्लेव बनने के लिए, बिल्कुल, वर्क फॉर समबडी एल्स। आई डोंट नो कि हमारे यहाँ टीचर्स, देखिए टीचर्स सब कुछ सिखाते हैं, कैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कैसे आपने आर्मी सोल्जर बनना है, सिखा रहे हैं ना स्कूल। कोई पैसा बनाना क्यों नहीं सिखा रहा बच्चों को? बिजनेस करना क्यों नहीं सिखा रहा बच्चों को कि पैसा कैसे कमाया जाए, रॉ मटेरियल्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए? आइंस्टाइन कहते हैं कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं बैठा हूं और मुझे कोई गाड़ी पसंद आई है, मैं ये कहूंगा ना आई कांट अफोर्ड इट, ये स्टेटमेंट है, इससे दिमाग बंद हो जाता है। जो अमीर लोग हैं, जो बड़े जहन के लोग हैं, वो बोलते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट? व्हेन यू रेज अ क्वेश्चन यू ओपन योर माइंड, अब सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ऑलवेज 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 बिलीव इन योरसेल्फ और इस सिस्टम से बाहर निकलें, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, स्टॉप कंपीटिंग इन दिस रैट रेस, बिकॉज आप चूहा नहीं है, चूहे वाले लोग नहीं हैं, आप मर्द हैं, इंसान हैं, औरतें हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। सो प्लीज 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 बिलीव इन योरसेल्फ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इंसान को कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे रखना चाहिए, और कंपटीशन का दौर है। बिल्कुल, आप रेस में एक क्या कहना चाहिए कि आप रेस में भाग रहे हैं, बट इन द एंड आपकी डेस्टिनेशन क्या है वो भी शायद आपको नहीं पता, और जिसके लिए आप भाग रहे हैं वो मे बी आपको ना मिलना। बट स्टिल अच्छी बात ये कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी स्ट्रगल डाल रहे हैं, किसी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं। और मेरा टॉपिक भी आज इससे मैं रिलेट करना चाहूँगी कि अगर आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ को हासिल करने की कोशिश करें, रिगार्डलेस ऑफ द सोर्सेज, कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं ये कैसे हासिल कर सकता हूँ। आपका जो बेसिक सारा बॉडी या आपका माइंड जहाँ से फंक्शन कर रहा होता है वो है आपका सोचने का प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि मैंने जाके स्मॉल टाउन लोगों में तालीम देनी है, अक्लो शऊर देना है, मुझे वहाँ पे एजुकेशन को स्प्रेड करना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वहाँ पे पहले लोग बहुत ज़्यादा इलीट क्लास होंगे मैं तो ही पढ़ाऊँगी, या उनका बोलने चालने का सिस्टम अच्छा होगा तो ही पढ़ाऊँगी। शायद उन्हें बेसिक्स भी ना आते हो, ABCD भी ना आते हो, काउंटिंग भी ना आती हो, लेकिन मेरे अंदर एक ये सोच आई है कि मैं अपनी इस सोच के ज़रिए लोगों के अंदर तालीम फैलाऊँगी,
लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाऊंगी अपने क्योंकि कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर मैं ये वेट करूंगी कि मेरा पूरा मुल्क मेरी इस सोच में अपना हिस्सा डालेगा तो शायद वो चीज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैं अकेली निकलूंगी एक अहद करके तो मे भी आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 फिर यूं ही काफिले बनते हैं और लोग जो है मिलते चले जाते हैं। तो मैं एक लड़की तो नहीं है, खैर 2 लड़कियां हैं, ये दोनों सिस्टर्स हैं और ये हमारे अनसंग हीरोज में मैं इनको डालना चाहूंगी। इनका ताल्लुक है गवादर से और बलूचिस्तान से। गवादर में आपको पता है अभी इतना ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं है, हम भले सीपेक की बात करते हैं, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अभी बहुत ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट इंशाल्लाह आगे भी हो रही है और पहले से अब कंपेयर करूँ तो अभी भी काफी हद तक हो गई है। बट स्टिल वहाँ पे पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं है, वहाँ पे क्या कहना चाहिए, पढ़ाई के अलावा दीगर शऊर भी नहीं है, शऊर भी नहीं है, एग्जैक्टली वसाइल भी नहीं है, एग्जैक्टली। तो 2 लड़कियों ने सोचा कि क्यों ना हम जगह जगह जाके, गली गली, घर घर, मोहल्ला मोहल्ला, हम एजुकेशन को लेके लोगों को इस चीज़ की तरफ मोटिवेट करें, रागिब करें कि आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम अगर कोई चीज़ है तो वो एजुकेशन है। हम बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भले वो एक मैं एज एन इंडिविजुअल पर्सन हूँ या इस मुल्क का सदर हो या कोई भी हो, अगर मैं कहती हूँ सबसे बेसिक चीज़ जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है तो वो हमारी पढ़ाई है। अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो उसके बाद ही मैं किसी के मुँह में खाना डालने की वजह मैं उसको बोलूंगी कि शायद मैं आपका स्कूलिंग सिस्टम अफोर्ड कर रही हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, तो शायद उससे वो अपना पूरा खानदान में हमेशा एक बंदा होता है जो आपके हालात तब्दील करता है, तो मैं उसको खाना नहीं खिलाऊंगी। लेकिन कुछ लोग जो है ना अनम, वो अगर इस तरह आप हंट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं बस मुझे पैसे दे दो, मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बात होती है एग्जैक्टली। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ एजुकेशन इम्पोज नहीं की जा सकती कि मैं मार मार के डंडे, आपने देखा है जिन बच्चों को जोर जबरदस्ती से पढ़ाओ तो वो नहीं पढ़ते और फिर वो जीना लायक भी हो जाते हैं, फिर अम्मा अब्बा को खुश करने के लिए तो शायद वो पढ़ लेते हैं लेकिन अंदर से दिमाग उनके खाली होता है। तो इसलिए हमेशा पहले अवेयरनेस, शऊर फैलाएं, बच्चे को समझाएं, थोड़ा तरीके से प्यार से मोटिवेट करें कि पढ़ना क्यों जरूरी है। हर चीज मार धाड़ के आप बच्चे के अंदर नहीं डाल सकते, तो जो चीज प्यार से हो सकती है और स्पेशली बच्चों के केस में वो गुस्से से तो आप कर ही नहीं सकते। तो ये जो 2 लड़कियां हैं, जब इनसे ये काफी इनको पॉपुलैरिटी मिली और इनको काफी अप्रिशिएट किया गया, जब इनसे इंटरव्यू किया गया, मीडिया ने कवरेज की उनकी कि भाई आप इन एरियाज में आ रही हैं, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, तो उन्होंने पहले बाइक चलानी सीखी कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कुछ भी नहीं था, तो हमने हमारे भाई से बाइक ली, पहले उसने हमें सिखाई महीना, और फिर उनकी जो बड़ी बहन है वो बाइक चलाती हैं और जो दूसरी वो पीछे साथ बैठती हैं। और इस सारे जर्नी में जो उनको चीज़ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगी वो ये थी कि लड़के और मर्द जब हमें रास्ते में देखते हैं तो हमें डीमोटिवेट, हमारा मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कराची में भी अगर अच्छी खासी लड़की बाइक चला रही होती है तो अभी भी लोग उसको देखें ग्वादर में कैसे बेचारी हैं, बहुत हिम्मत है। मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की और मुझे ये ब्रेकिंग न्यूज़ लगी कि कराची को छोड़ के गवादर जैसे जहाँ पे 2 लड़कियों ने ये इनिशिएटिव उठाया है। वो वहीं की लोकल होंगी? जी वहीं की हैं कि हम पहले अपने। और एज क्या है उनकी? उनकी एज अराउंड 20-22 के बीच है, लाइक यंग, वेरी यंग, और उनको प्रोटेक्ट कोई भी नहीं करता और वो खुद, लेकिन क्योंकि वो वहाँ पे रहती हैं और उनके पास मोबाइल फ़ोन भी है तो कहती हैं अगर हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, अगर वो हम एक फ़ोन करें तो कोई आ जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर वो इस अज़म के साथ घर से बाहर निकल सकती हैं तो जो तानाकशी हो रही है उसका भी वो जवाब देना बेहतर तरीके से। अच्छा, ये सिर्फ अभी अवेयरनेस मैसेज स्प्रेड कर रही हैं या ये अपनी कैपेसिटी में एजुकेट भी कर रही हैं जाके? एजुकेट कर रही हैं जाके, और एजुकेट जी, आई हैव सीन द कंप्लीट वीडियो। उस फुटेज में लड़कियां कारपेट बिछा के, जैसे चिटाई होती है, कारपेट भी नहीं मैं बोलूंगी, और उस पे सामने लोगों को बिठा के और तख्ती रखी हुई थी। ये चीज मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगी। और उनको क्या सिखा रही थी, उस पे लिखा भी बहुत, ये नहीं लिखा था कि भाई हमारे 14 नुकात क्या होते हैं जो हमें बताए गए थे, लिखा क्या हुआ था अलिफ बे पे ABC, मतलब इतने बेसिक से स्टार्ट किए। यहाँ पे मैं किसी को पढ़ाने जाऊँ बोलेंगे अच्छा इसको नहीं आता, मुझे तो बहुत दिमाग खपाना पड़ेगा, मुझे कोई ऐसा था जिसको ऑलरेडी सब आता जाता। तो आप समझ रहे हैं कि इतने बेसिक ग्राउंड से किसी को एजुकेट करने इतनी जरूरत है ना, देखिए एग्जैक्टली। और हैं भी कौन, घर की नॉर्मल लेडीज हैं, लाइक जो हाउस वाइफ्स होती हैं हमारी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जैसे कि आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ करके भी बताया कि पढ़ाई जो है वो बेसिक है। आपके घर में अगर कोई भी बच्चा नहीं पढ़ा ना तो हमारा कसूर है, राइट। जैसे कि माँ बाप तो कहते हैं ना कि चलो माँ बाप अगर मेहनत कर रहे हैं और जितने भी बड़े बहन भाई होते हैं कि छोटे बहन भाइयों को उनको पढ़ाना उनका फ़र्ज़ है, माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं है। माँ बाप का फ़र्ज़ ये होता है कि चलो सारा दिन अगर माँ बाप नहीं भी लेट सपोज पढ़े हुए तो वो बच्चों को कहते हैं कि जी अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाएं। तो ये बड़े बहन भाइयों का फ़र्ज़ है कि छोटे बच्चों को जो है वो अपनी फैमिली के बच्चों को जो है वो एजुकेट करे। और जैसे कि आपने बताया कि बच्ची के हवाले से, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, रियली
बहुत ही खूबसूरत, सीरियसली मैं कहूँगी आज आप खबर लेकर आई हैं। और मैंने कितने ही वालिदैन को देखा है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाब जो है वो बच्चों को पूरे करते जो है वो देखा है। तो जब पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम अपने प्रोग्राम में बहुत बात करते हैं कि तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लोग समझते हैं लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए ना, लोग कहते हैं लड़कियाँ क्या करेंगी पढ़ के, उसे तो वैसे ही पराए घर जाना है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना कि जो एक लड़की होती है ना, जितना अच्छे से अगर वो तालीम याफ्ता नहीं होगी तो उससे फिर खानदान नहीं संभलेगा, क्योंकि एक औरत जो है एग्जैक्टली एक औरत जो है वो नस्लों को पाल रही होती है। तो बच्ची को पढ़ाना तो सबसे जरूरी है। लोग कहते हैं कि हमारा अगर बेटा है तो बेटे को पढ़ाते हैं और बेटी को घर में जो है वो चूल्हा चौकी जो भी है वो सिखा देंगे और जो है उसे तालीम नहीं देंगे। तो जो आपको बुनियाद रखनी है ना अपनी या बच्चों की, तो वो तालीम का जो सिलसिला है वो अपनी बेटियों से शुरू करें। बिल्कुल जी सना, एक बात ऐड करना चाहूंगी, बाकी में औरत जो है वो आगे की पीढ़ी को जो है वो लेकर चलती है, तो औरत का पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ऐसे कि तालीम की जरूरत नहीं है। I'll be very honest, we don't need education, we need knowledge, we need इल्म। जो यहाँ के बच्चे हैं जो तालीम नॉलेज एक ही है, ये कहीं इदारों की जरूरत नहीं है। एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, वो डिग्री वाला आता है। नॉलेज जरूरी है, इल्म जरूरी है। देखें जो यहाँ के बच्चे हैं, जो हम कह सकते हैं कि लोअर क्लास होती है, वहां पे जो बच्चे ना वो पढ़ने से भागते हैं, बिकॉज ये बहुत सारे बच्चे रट्टा नहीं करना चाहते, उनको मैथ समझ नहीं आती, उनको इंग्लिश समझ नहीं आती, तो उनको इंटरेस्टिंग बनाना है। उसकी क्या चॉइस है, उसमें क्या बनना है आगे जाके, क्या उसमें इंटरेस्ट है, उसको वो बताएं, वो जान लगा के पढ़ेगा। बिल्कुल, वो तो ऐसे कहेगा कि उसमें बेस्ट बन जाएगा। और जब छोटी एज में उसने ग्रैब कर लिया ना कोई सब्जेक्ट, तो आई थिंक ही विल बी द मास्टर बाय द टाइम ही डज हिज मैट्रिक। एब्सोल्युटली जी अलविना। मैं ये कहूँगी कि जिस तरह इल्म ऑब्लिगेटरी है हमारे रिलीजन में, औरत या मर्द दोनों में से एक जेंडर नहीं, लेकिन हर इंसान के ऊपर इल्म जो है फ़र्ज़ है। और दूसरा ये एक मिसकंसेप्शन है कि एजुकेशन जो हमारी इंस्टीट्यूशन से होती है वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है, वो रटा होता है। ये तो पाकिस्तान में होता है, ऐसे बाहर नहीं होता। तो ये हमारे टीचर्स की प्रॉब्लम्स भी हैं, और हमारे लोगों की फैमिली में जो पेरेंट्स हैं या एल्डर्स हैं उनकी तरफ से भी एक चीज़ है कि जब तक वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे कि एजुकेशन इज़ नॉट रटा। एजुकेशन जनरली मीन्स टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड टू स्टडी इट, what are you studying, so you actually need to understand what actually you are studying, और तभी आप जो इल्म हासिल कर सकेंगे। इल्म ऐसे नहीं हो सकता, रटा is something else। और दूसरा ये कि I would also appreciate this initiative। ग्वादर जैसी जगह में आप एक बार जाके देख लेना। आपने देखा है ग्वादर? मैंने अभी रिसेंटली फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा, अक्टूबर में, मतलब आई वाज शॉक्ड। मैं इतना भी पासमानदा नहीं सोच रही थी कि इतना पासमानदा होगा। बहुत पासमानदा इलाके में मैंने वो वीडियो देखा तो मैं काफी हक्की बक्की रह गई कि हिम्मत है। प्रैक्टिकली जाके देखा है आपने? प्रैक्टिकली जाके देखा हुआ है। मैं बहुत, मेरा आना जाना लगा रहता है। अच्छा, तो मैंने वैसे भी देखा हुआ है, लेकिन मैं जहाँ पे रहती हूँ हमें तो खैर वहाँ पे सब सोर्सेज हैं, लेकिन मैं इन लोगों का जो मैंने वीडियो फुटेज देखा उसमें मैं सेल्फलेसली आपने अपनी हर चीज को साइड पे रख के एक किसी को पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी के, आजकल तो लोग बगैर मफाद के किसी से शायद बात करना भी पसंद नहीं करते, तो आप किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी का अहम वक्त उस पर स्पेंड करें जहाँ से आपको पता है कि आपको कुछ नहीं मिलना, लेकिन इससे मुल्क के हालात में बेहतरी आ सकती है। लेकिन इस तरह की सोच को हम अप्रिशिएट करते हैं, और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों को एजुकेट करें, बिकॉज अगर आप एजुकेट अपने बच्चों को करेंगे तो ही आप अपने घर का और अपने मुल्क का आईना बदल सकते हैं। यहाँ पे वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हमने एक इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर की आपसे जो कि एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई थी, और एक ऐसी स्टोरी जो कि आप सबको मोटिवेट कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ मुल्क के लिए प्रोडक्टिव करें, आपने वेट नहीं करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या स्टेट इंस्टीट्यूशन का, आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह एक इनहेरिटेंस में एक चीज़ देता है कि जिनको का खैरात या इस तरह की कॉजेज करने में बहुत इंटरेस्ट होता है, और बहुत बचपन से होता है उनको। उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनको रोक भी रहे होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा घबरा भी रहे होते हैं कि ये काम जो है बच्चा करने जा रहा है, ये अकेला जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा इसका। तो लेकिन ये पेरेंट्स के लिए एक खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में इस तरह का जज्बा नहीं होता। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू दैट इंस्पिरेशनल स्टोरी, एंड दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन क्यों ज़रूरी होती है और किस लिए ज़रूरी होती है, ये इसके ऊपर जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो नहीं कहूँगी, पहला रीज़न आपको बताऊंगी, वो ये है कि जिस तरह इस्लाम में बहुत सारी चीज़ों का हमें बताया गया है जिसको लेटर ऑन साइंस ने भी डिस्कवर किया, लेकिन इस्लाम हमें बहुत पहले बता चुका।
बात करते हैं अगर हम एजुकेशन की, तो हमें कहा गया है कि जो इल्म है वो हासिल करना हर मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। और फिर उसके बाद जब हम डीपली एजुकेशन को स्टडी करते हैं तो हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि एजुकेशन के लिए 2 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होता है और एक सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन होता है। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होता है हमारे अपने घर में, यानी कि जो हमारी वालदा होती हैं, हमारे जो फादर होते हैं, हमारे पेरेंट्स, या अगर हम बड़े हैं, अगर हम छोटे हैं तो हमारे आसपास के जो सिबलिंग्स हैं, कज़न्स हैं, और फिर उसके बाद ये सारे हमारे इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा होता है। और फिर उसके बाद जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है वो हमारा होता है, जिस तरह स्कूल, कॉलेजेस, मदरसा, यूनिवर्सिटी, ये सारे हमारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं एजुकेशन के। इनफॉर्मल एजुकेशन से हमें कोई डिग्री नहीं मिलती है, लेकिन हम लर्नड होते हैं, और फॉर्मल एजुकेशन से हमें डिग्री भी मिलती है और हम लर्नड भी होते हैं। लेकिन अब वो भी फॉर्मल एजुकेशन आएगा। तो अब लेकिन इसमें मामला ये है कि जब हम बात करते हैं इश्यूज़ की, वो हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन में भी हैं और वो हमारे फॉर्मल एजुकेशन में भी हैं। सिस्टमैटिक चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो पूरा सिस्टम है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, लेकिन वो सिस्टम तब्दील हो सकता है फॉर्मल एजुकेशन में, नॉट इन इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में बहुत आसान तरीका है, पेरेंट्स को और जो आपके आसपास के लोग हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनडेलिबरेटली कर जाते हैं जो कि हमें अंदाज़ा नहीं होता, वो हमारे आसपास के बच्चे पिक कर जाते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि आप जब कभी कोई जोक क्रैक कर रहे होते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो जोक आपका जो बच्चा है, मैं ये नहीं बात करी अब फिर ऑडियंस को कुछ गलत ना लग जाए, वल्गर सेंस में नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं ना बच्चों के सामने बहुत ज्यादा आप डिसेंट रहे। हाँ एग्जैक्टली, बच्चों के सामने आप नहीं चाहते, चाहे वो आपके बच्चे ना हो, आपके फ्रेंड के बच्चे हों, आपके कजिन्स के बच्चे हों, यू एक्चुअली स्टे सोफिस्टिकेटेड इन फ्रंट ऑफ देम, ताकि वो बुरी चीज को ग्रास्प ना करें। लेकिन आप क्या देखेंगे कि फॉर इंस्टेंस क्विकली बच्चे ने वही चीज दोहरा दी जो आपने बोली, और आप जरा शर्मिंदा हो जाएंगे कि ओह बच्चे ने सुन लिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो आपको एक गिल्ट हो रहा होता है। हाँ, इसमें ना मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि वाकई आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा तेज हैं, इतनी जल्दी बातें पिक करते हैं कि फौरी तौर पे, जैसे कि मैंने कोई बात बहुत खामोशी से बोली, फौरी तौर पे पिक करेंगे, फौरी तौर पे बोल देंगे, और फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी पूछेंगे कि ये आपने बोला है, आगे क्या होगा इसके बाद। भाई एक तो बीवी के और दूसरा बच्चों के सेंसर बड़े तेज होते हैं, जितना छुपाओ चीज उतना जल्दी उनको पता चल जाती है। खैर शौहर तो नहीं डरेंगे कभी भी बीवी से, लेकिन बच्चों का ख्याल कर लेंगे, तो पैदा ही फेयरलेस देखेगा। ठीक है, बीवी हल्का सा उफ कहे तो शौहर की जान निकल जाए कि क्या हो गया। अच्छा एजुकेशन, ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ही हो पे। नहीं ऐसे ही होता है। और देखिए औरत पे भी होता है, प्यार से रहेगी तो मर्द जान भी देगा, आप बोलना क्या चाह रहे हैं, गुस्सा करेगी तो वो फिर ना वो उसके भी दिल है, उसके जज्बात हैं। बट कमिंग बैक टू आवर एजुकेशन, ये हम कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं? जी इनफॉर्मल एजुकेशन से याद आया कि देखिए आई ऑलवेज से कि जो कोर्सेज है, जो आपको शायद सर्टिफिकेट ना मिले, डिप्लोमा ना मिले, लेकिन उससे क्या होगा, आपका जो एक लर्निंग लेवल है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, यू विल बी मोर नॉलेजेबल। आई ऑलवेज से कि आप लोगों से मिलें। एक कामयाब होने का एक टेक्निक है, एक निंजा टेक्निक है, वो बता रहा हूँ कि या तो आप दुनिया भर घूमें, आप दुनिया में घूमें, लोगों से मिलें, आप मैच्योर होंगे, आप में नॉलेज आएगा, इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई वो भी। दूसरा, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप उन लोगों की जो दुनिया घूमे हुए हैं उनकी किताबें पढ़ें। ये तो मैं इसको स्लाइटली शायद मैं इसको फॉर्मल में ही लाऊंगी। देखिए क्योंकि वो किताब है ना, वो एक आप इंटेलेक्चुअल की किताब पढ़ रहे हैं, तो एक वो इंस्टीट्यूशन है इटसेल्फ, वो किताब पूरा, ठीक है, वो आप उसको इसीलिए फॉर्मल एजुकेशन में ही लेंगे। इनफॉर्मल एजुकेशन कैटेगोरिकली ये सिर्फ माँ का नाम इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, लेकिन माँ तो वो है ही डेफिनेटली, लेकिन माँ के साथ बहुत सारे और एलिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं जो कि हमें सर्व करते हैं एज एन इनफॉर्मल एजुकेशन। बिल्कुल अलवीना, मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा मुत्तफिक हूँ कि देखिए दो आपकी जो है वो तालीम होती है। अच्छा, हमारे माशरे के अंदर और अभी पूरी दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है, हमें भी सिस्टम के साथ चलना है। जैसे आपने स्टार्ट में भी एक बात कही थी कि चलना है, जो सिस्टम होता है वहां चलना है। अभी अगर एक बंदा अकेला कहता है कि नहीं मुझे डिग्री नहीं चाहिए किसी चीज की, क्यों नहीं चाहिए, मुझे नौकरी दे दो, हाँ, लेकिन देखें हर चीज में वक्त लगता है। जैसे मैंने आपको गुज़िश्ता कुछ दिन पहले कहा कि अब एक जो है वो तालीमी इदारा ऐसा खुला है जहां पर अब गेम्स के जरिए हो रही है, तो कहीं ना कहीं चेंज तो आ रहा है। लेकिन होगा क्या, होगा यही होगा कि आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपका अब वो किसी भी तरह से एग्जाम लिया जाए, डिग्री मिलेगी। अच्छा, जब भी हम डिग्री की बात करते हैं तो नौकरी आती दिमाग में, एग्जैक्टली नौकरी आती है। नौकरी के अलावा जो है वहां पर भी लिखा होता है, किसी भी ऑफिस में जाएं आपको पता होगा कि मैंने अगर ये फील्ड जो है वो ली है तो ये मेरी जगह है, यहाँ पर ये टेस्ट होगा, एनटीएस के जो भी टेस्ट होते हैं ये टेस्ट होगा जिसके जरिए अब मैंने इस ऑफिस में जाना है, ये मेरा जो है वो करियर है। सो दोनों ही चीजें जरूरी है, दोनों को बैलेंस करके चलना
कितना जरूरी है। जी, फॉर्मल बिल्कुल। एजुकेशन और informal दोनों। Sure. बात कहता हूँ, फॉर्मल एजुकेशन हो, इनफॉर्मल एजुकेशन हो, द बेस्ट टीचर इन लाइफ इज लाइफ। मेरी नज़र में खुद को एजुकेट करने के देयर आर 4 डिफरेंट वेज। Like? नंबर 1 इज आप अपनी वही जो हमारी तालीम हम पे फर्ज है वो करें। नंबर 2 आप दुनिया मैट्रिक को इंटरव्यू की बात कर रही हैं? नहीं, पूरी पढ़ाई जितनी भी अच्छा। आप करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर विल एंड योर Anything. इंटरेस्ट, या जो हम ठीक पे है। फर्ज है, एक वो पढ़ाई होगी। दूसरा, आप बैठे उन लोगों के साथ जिन्होंने पूरी दुनिया को ट्रेवल एंड एक्सप्लोर कर रखा है, आप वो तो उनसे इंस्टीट्यूशन है ना पूरे। बहुत कुछ सीखेंगे। तीसरा, आप ट्रेवल करें कि जो किताब होती है, जो बुक्स को पढ़ना आप शुरू करेंगे। बुक्स के थ्रू जितना आप सीखते हैं, जितना आप ट्रेवल करते हैं घर बैठे बैठे, उतना ही ट्रेवल आप जो बाय फिजिकली करते हैं घूम के, ये उसके बराबर ही मेरे हो 2 गया पॉइंट्स चीज। तो ले लिया आपने। अच्छा, आपने बोले थे, इन्होंने repetition हो भी यही गया। बोले थे चलिए जी, exactly। चौथा बताएं। चौथा, ये कहना चाहूंगी मैं आपको कि आप बिल्कुल अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करते, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे स्टेबल बिजनेसमैन देखे और माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन जब उनसे आप बात करते हो कहते हैं कि मैं सिर्फ 9वीं फेल हूँ या मैं 5 पढ़ा हूँ, मैट्रिक लेकिन किया आप सिर्फ। उनको इंग्लिश भी शायद ठीक से बोलनी नहीं आती, लेकिन माशाल्लाह दे आर लेकिन they are exceptional cases. We're not promoting that. हम प्रमोट नहीं करें कि आप पढ़े लिखे बिना आप अपनी जिंदगी में सक्सीड हो सकते हैं, बहुत गलत चीज है। लेकिन एज कम्पेयर टू दोज पर्सन जिनकी पढ़ाई भी अच्छी है, जिन्होंने दुनिया में भी ट्रेवल एंड एक्सप्लोर किया, जिन्होंने बुक्स को भी रीड कर रखा है, जो ऐसी शख्सियात को सुनते हैं या फॉलो करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। इसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी, और वो ये है कि पढ़ाई तो आपने करनी है, बट आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ भी बैठें जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जैसे भी गुजारी है। देखिए, पढ़ने लिखने के साथ आपके अंदर शऊर भी होना चाहिए, आपके अंदर इतनी वो क्या कहते हैं ना, अक्लमंद भी होना चाहिए। ऐसे नहीं बेवकूफ़ों की तरह अपनी जिंदगी गुजारते जाएं, आपको कुछ भी ना पता हो। पढ़ाई तो आपके पास है, मगर आपके पास तजुर्बों से आपको सीखने को मिलेगा। Exactly, आपके पास अक्लमंदी भी होनी चाहिए। पढ़ना है तो लर्न करने के लिए पढ़ें, नौकरी के लिए ना पढ़ें। दैट्स माय ओपिनियन। अब अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है इस सेगमेंट का, और ये बहुत डिटेल टॉपिक है और मैं इसको मल्टीपल टाइम्स कवर करूंगी, क्योंकि मेरा अभी ये टॉपिक बिल्कुल कवर नहीं हुआ है, और इसको हम दोबारा लेकर आते रहेंगे क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्टिव चीजें इसमें बाकी है। सो वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तालीम के हवाले से कि आपकी बेसिक जो एजुकेशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए, सोचें एक चीज़ कि आपने बेसिक एजुकेशन भी हासिल कर ली है और अब आप अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी अब फैसले का वक्त है। एग्जैक्टली, अब फैसले का वक्त है कि आपने किधर जाना है। अफसोस के साथ हमारी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो कहते हैं मुश्किल मरहला यही होता है जब आपने कोई फ़ैसला लेना होता है। क्यों? क्योंकि आपको बचपन से ही जो है वो फ़ैसला लेना सिखाया नहीं जाता। हमेशा हम किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि ये चीज़ अगर मुझे अच्छी लग रही है, तुम बताओ ये चीज़ ठीक है तो ही मैं ये चीज़ लूँगी। ये तो हमारी फितरत भी है। हाँ, लेकिन आप ये देखें, इससे हमारे फैसले लेने की जो कुव्वत है वो कम होती जा रही है। यानी हम अपनी लाइफ के अंदर अपने जिंदगी के फैसले ही नहीं कर पा रहे, तो हम दूसरों के बारे में क्या ही फैसला करेंगे। बोलते हैं इसको क्या पता, हमें पता है। हाँ, तो हमें जो है वो बचपन से ही, यहाँ पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि उनको जो है वो अपने बच्चों को सुनना भी चाहिए और उनकी बात को इज्जत भी देनी चाहिए कि बच्चा क्या बोल रहा है। सॉरी, मैंने आपको काटा बीच में। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि फैसले लेते हुए अगर आप किसी से मशवरा कर लें तो शायद आपको बेहतर एक राय, सेकंड ओपिनियन मिल जाता है। तो मैं ये सोच रही थी, अच्छा भी ओपिनियन भी बुरी बात नहीं है। मशवरा तो जरूर शामिल करना चाहिए हर चीज में। जी 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 जी, सॉरी टू से दैट कि देखें, अगर आपको, मैं बता रहा हूँ मर्द हजरात को, अगर आपने डिसीजन लेना है, आप मैरिड हैं, शादीशुदा मर्दों से मुखातिब हूँ, कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं और आप मशवरा चाहते हैं तो आप अपनी बेगम से मशवरा ले लें, ठीक है? उसके बाद वो उल्टा काम कर लें। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या ही बात है यूनुस, बेगम से मशवरा लेने का मतलब ये थोड़ी कि वो आपको हमेशा उल्टा ही बताएगी, पॉजिटिव बातें भी। एग्जैक्टली जोक था, मगर ये कि हमेशा औरत भी आपको अच्छे फैसले बता सकती है। जैसे कि माँ बाप, बहुत सारी ऐसी लड़कियां मैंने देखी हैं जो कि अपने सास ससुर के साथ ही उनका होता है और बहुत अच्छे फैसलों में जो है वो उनके साथ जो है वो एक साथ होकर चलती हैं। और जैसे कि आपने दूसरी बात कही है कि बचपन से बच्चों को नहीं सिखाया जाता कि जी आपको वो क्या कहते हैं ना कि जी फैसले लेना आपको नहीं सिखाया जाता, और आपने जो है वो खुद ही अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप अपनी मर्जी से जो है वो जैसे जैसे आपको लाइफ देती रहेगी वैसे वैसे लाइफ से आपने सीखना है और अपने फैसले लेते जाना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अपने फैसले जो होते हैं
वो दूसरों पे डाल देते हैं कि यही मेरा फैसला लेगा या यही मेरे मसले हल करेगा, खुद कुछ नहीं करना। कुछ भी होना है ना, कुछ भी आपने करना है, नहीं मेरा फैसला तो इन्होंने लिया था, मुझे क्या पता। तो अपने फैसले, अपनी जो चीजें हैं वो अपने ऊपर लेना स्टार्ट करें, क्योंकि आने वाला कल जो है कोई भी आपके साथ नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रही है, इंसान को हमेशा अपने फैसले खुद लेने चाहिए। ये टॉपिक लाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको जो है वो ये सिखा रही हूँ कि फैसले कैसे लेने हैं, किस तरह लेने हैं लाइफ में और क्या करना है, लेकिन ये आपकी तालीम से ज़रूर जुड़ा है। बेसिकली हमारे जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ, उसमें सबसे बड़ी अगर कोताही है तो कोताही ये है कि बच्चे को 9 मैट्रिक तक जो है वो कहा जाता है कि आपने जो है वो 2 फील्ड में से कोई एक चुननी है, या फिर तीसरी भी होती है। आपको पता है कि अगर कुछ लोग जो होते हैं वो कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं, कुछ मेडिकल की तरफ जाते हैं, कुछ आर्ट्स की तरफ जाते हैं। यही हमारे पास जो है 9 मैट्रिक की बात कर रही हूँ, तो हम इन्हीं फील्ड पर, इन तीनों में से कोई जो है वो आपको राह चुननी पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो, अब पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, लड़की को कहते हैं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, लड़के को कहते हैं अगर लड़के हो तो इंजीनियर ही बनना है। तो क्या करते हैं कि लड़कों को जो है, लड़कों को और लड़कियों को दोनों को प्री मेडिकल में जो है वो एडमिशन दिलवा देते हैं। जब आप प्री मेडिकल मैट्रिक से करते हैं तो उसके बाद आपकी जाहिर सी बात है, पेरेंट्स ने कहा, आपकी ख्वाहिशात होती है कि आप जब इंटर में पहुंचे, इंटरमीडिएट में, तो आप उस वक्त जो है वो अब फैसले का वक्त है। अब आपने, जिनको इंजीनियरिंग करनी है वो इंजीनियरिंग वहां से जो है वो पिक करते हैं, जिनको डॉक्टर बनना है वो वहां से प्री मेडिकल जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फैसला आप पर आपके पेरेंट्स ने, क्योंकि फलां की बेटी जो है वो डॉक्टर है और फलां का बेटा जो है वो इंजीनियर है, तो इसलिए मेरे बेटे और बेटी भी जो है वो इंजीनियर और डॉक्टर होने चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों के ऊपर भी वो चीज़ जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि बच्चा जो है वो अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसे जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसी तरह से पढ़ेगा भी नहीं। क्योंकि अगर बच्चा जो है वो एक्टर बनना चाहता है और आप उसे इंजीनियर बना रहे हैं, तो आप ये देखें कि अगर उसके अंदर की वो बहुत बुरा बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही, वो बहुत बुरा बनेगा। कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो एक्टर है, उसे एक्टिंग करनी है और आप उससे जो है वो बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब क्या होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ नहीं है कि आपकी करियर के हवाले से कोई काउंसलिंग की जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जब इंटरमीडिएट पास करते हैं या कुछ लोग फेल हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो एक चीज़ करते हैं, वो ये होती है अब अपनी फील्ड जो है वो चेंज करनी है, जिससे हमारे मुल्क के अंदर बड़ा अलमिया समझा जाता है। यानी कि अगर एक लड़का है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो अब अगर वो अपनी फील्ड चेंज करना चाहता है, क्योंकि अब इंटर के बाद उसका दिमाग खुला है और उसने कहा ये मुझसे नहीं हो रहा या मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो अब पूरा खानदान और पूरा जो माशरा है वो क्या करता है जी आपने क्यों किया, आप पे बहुत सारी तोहमतें लगना शुरू हो जाएंगी और लड़की पर भी इसी तरह से जो है वो पाबंदियां लगती हैं कि अब जो फील्ड आपके माँ बाप ने चुनी है, अब आपने वही कंटिन्यू रखनी है, आप जो है इसे चेंज नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक पता चला कि हमारे माशरे के अंदर जो है वो 40% जो नौजवान है वो ऐसी तादाद है जो हर साल जो है वो यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी फील्ड चेंज कर देते। अब ये सोचिए, कंफ्यूज होता है ना वो असल परसेंटेज। एग्जैक्टली, ये इतना रिकॉर्ड किया गया है सर्वे के मुताबिक ना। तो अब ये देखें कि उनका माइंड ही क्लियर नहीं है कि उनको क्या बनना है, क्या करना है, वो भी कब तक, यूनिवर्सिटी तक। यानी यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि 20 साल की आपकी उम्र तो होगी जब आप यूनिवर्सिटी यही में बात जाते मैंने हैं। भी स्टूडेंट्स से कही थी कि स्टूडेंट्स क्लियर ही नहीं होते। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो बहक जाते हैं, ठीक है। अच्छा। शैतान उनको कहीं और रास्ते पे ले जाता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वापस आते हैं, वरना जाते तो नॉर्मल है, निकलते कबीर सिंह हैं, तो कुछ समझ नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए नाइंसाफी भी कर रहे हैं पेरेंट्स जी। जब लड़की इंटर में फेल होती है तो उसको धमकी दी जाती है कि तुम्हारी शादी करा देंगे। वो जानबूझ के लड़कों को भी चाहिए ऐसी नहीं, और लड़कों को धमकी दी जाती है कि अगर तुम फेल हो गए तो रिक्शा चलाना पड़ेगा, मैकेनिक की दुकान पे बैठना पड़ेगा। तो ये नाइंसाफी है। जरा ये भी थोड़ा सा करें कि अगर लड़के फेल हो तो उनकी भी शादी करें। मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो केस है वो बड़ा अजीब सा था। मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी, बहुत सारी आप लोग पता नहीं मैंने शायद कभी जिक्र किया आप लोगों के साथ ऑफ कैमरा या नहीं। तो क्योंकि मेरे अब्बा के जो बाकी फ्रेंड्स थे उनकी बेटियां कोई यूके जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, एक डेंटिस्ट्री कर रही थी उस वक्त, अब तो खैर बन चुकी है, उनकी शादी भी हो गई है। तो मतलब उनसे बड़ा टफ कंपटीशन लगा रहता था कि इनकी बेटियां ये करें, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी भी थी। और मैं प्री मेडिकल में जब मैं 12 तक पढ़ रही थी, मुझे आज इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि काश मेरे अब्बा ने, जब मुझे मॉडलिंग का पहला ऑफर आया, मैंने वो ना उस वक्त हाँ मुझे वो करने से मना
कर देते, फोर्सफुली करते, तो आज मैं इससे भी ज्यादा पैसे बना रही होती। तो कभी कभी कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि आपकी डेस्टिनी में लिखे होते हैं, बाय चॉइस आप सिलेक्ट नहीं करते हो अपने। और मैं तो करियर को लेके हमेशा इंडिसाइसिव थी कि मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस अब्बा को पसंद था, उन्होंने इम्पोज कर दिया कि मैं चाहता हूँ तुम डॉक्टर बनो, बट आई एंडेड अप बीइंग होस्ट। मुझे होस्ट बनना नहीं था, बट ये किस्मत पे लिखा था, ये कुर्सी पे इसलिए मैं आज बैठी हुई हूँ। लेकिन मुझे आज इस चीज का रिग्रेट है कि काश मेरे अब्बा ने थोड़ा सा मुझ पे स्ट्रिक्ट एटीट्यूड रखा होता कि नहीं आप अपना मेडिकल करो, तो मैं आज डॉक्टर होती। और शायद, लेकिन ठीक है, नहीं, अब वो दिमाग नहीं रहा, अब वो उम्र नहीं रही, अब वो उम्र नहीं रही कि मैं उन चीजों को वैसे ग्रैब कर सकूं जैसे मेरा वो एक बेफिक्री का दौर था, कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई पे ही फुल फोकस था। अब मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी, अब बिजली के बिल हैं, अब बहुत टेंशंस हैं लाइफ में, अब बहुत जिम्मेदारी हैं, सो वी कांट गो बैक टू दैट लाइफ। लेकिन वो वक्त जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, प्लीज उस वक्त को जाया ना करें, उस वक्त सिर्फ पढ़ें और कुछ ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज मैं सिर्फ आखिरी कहना चाहूंगी, वो ये है कि हमारे तालीमी इदारों की, जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर है और जितने हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है, उनके ऊपर ये फर्ज बनता है कि आपको जो बच्चा इतनी सैलरी दे रहा है और जो हम टैक्स भी दे रहे होते हैं, जैसे आपके तालीमी इदारे चल रहे होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने तालीमी इदारे में जहां आप बेवजह से एक कंप्यूटर टीचर रखते हैं जो सिर्फ सैलरी लेते हैं, लेकिन वो पूरे साल बच्चों को एक बार भी कंप्यूटर की क्लास नहीं सिखा रहे होते, इसके बदले जो है वो आप एक जो है वो ऐसा बंदा हायर करें, एक ऐसा टीचर रखें जो आपकी काउंसलिंग करे, एक काउंसलिंग करे आपकी, ताकि आपको पता चले छोटी उम्र से ही कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, उसको किस जगह पर जाना चाहिए, किस चीज के लिए वो बना है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो वक्त है, हमेशा एक ही बात कहती हूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, आपको पसंद है और आप लोगों को इंतज़ार होता है, क्योंकि इसमें बराह रास्त जो है वो आप लोग हमसे मुखातिब होते हैं। देखते हैं कि आज कौन और कहाँ से हैं। लेकिन इससे पहले जी, ये सामने नंबर दिखाई दे रहा है आपको, इस पर आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में ऐसी कोई बात, ऐसा कोई टॉपिक जो रह गया हो, तो आप वो हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसे भी कवर करना। अब देखते हैं कि कौन और कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शब्बीर हसन बात कर रहा हूँ कराची शहर से। मैं आपका शो काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और बहुत पसंद करता हूँ। मेरी बेगम भी साथ देखती हैं आपका शो। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत ज़बरदस्त सी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बड़ी समझने वाली होती है, समझदार इंसान के लिए बड़े आसान तरीके से समझा देते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर के दो इदारे हैं जैसे, जो मुल्क को फ़ायदा फराहम कर सकते हैं, बट ऐसा ही क्यों है कि वो दो ही इदारे इस मुल्क को लूट रहे हैं, आवाम को लूट रहे हैं और खा रहे हैं। वो दो इदारे हैं, एक एजुकेशन, आपकी पढ़ाई का इदारा जहाँ से आप लोगों को शऊर दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और एक आपका मेडिकल इदारा कि कोई बीमार है, किसी को कोई तकलीफ़ है तो उसको सस्ते में और आसान तरीके से हल कर सके। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है, जबकि इनका काम तो ये है कि शऊर फ्री में मिलना चाहिए इंसान को। मैं तो कहता हूँ कि फ्री में अगर शऊर मिलेगा तो वो अवेल फ़ौरन करेगा और उसको फ़ायदा भी होगा उस चीज़ से। अब पैसे देके कौन ले, इतने इतने से बच्चे हैं और इतनी इतनी फीसिस है, बंदा इतना कमा नहीं रहा जितनी ये लोग फीसिस लेते हैं। तो आप बताएं कि ये इसका हल क्या है और क्या है, इस पर थोड़ा सा अपना राय अमल दिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत बेहतरीन। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, दो इदारे जब इन्होंने कहा तो मुझे तो कहीं और कोई और दो इदारे कौन से इदारे आपके दिमाग में? वो यूनुस बताएं। मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वो लेकिन ये उन दो इदारों की बात नहीं कर रहे थे, ये हेल्थ और एजुकेशन की बात कर रहे थे। अच्छा, हेल्थ और एजुकेशन, पहले तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी। एक मिनट, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी, उन्होंने भी यही कहा फ्री कर देना चाहिए, आप भी कह रही हैं फ्री है हमारे आइन में, लेकिन सिर्फ आइन में ना, प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकली नहीं, यानी ये एब्रोगेशन हुई ना, फिर गद्दार हो गए जिन्होंने अब तक एब्रोगेट किया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये सब गद्दारी तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं आता अपने असूल और कवानीन और असूल लेके। लेकिन एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, बिकॉज एजुकेशन फ्री होगी और ये जो एम्प्लॉयमेंट में मैं अक्सर बात करती हूँ कि हमारे मुल्क में से गुर्बत को ख़त्म करना है, लिटरेसी को ख़त्म करना है, तो एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी। और बाकी भी बहुत सारी छोटी छोटी ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। लेकिन हेल्थ सेक्टर जो है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स आर सपोज टू सेव आवर लाइव्स, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगियाँ बचा तो रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपना जो है घर बचा रहे हैं।
ठीक है, अपने जितनी वो यहाँ से मुझे लगता है कमाते हैं, इसलिए मैंने अपने इसी पिछले ब्रेक में कहा था कि मैं अगर डॉक्टर होती तो मैं ज़्यादा पैसे कमा रही होती। कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन इतना है, बिकॉज हर दूसरे दिन कोई ना कोई बंदा बीमार हो जाता है। और कल शायद हमारा 1-2 दिन पहले सना ने भी एक टॉपिक किया था कि डॉक्टर्स जो हैं आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं। जो चीज़ आप अपने खुद से ओवरकम कर सकते हैं, वो डॉक्टर आपके साथ माइंड गेम्स खेल के आपको जो है आपके दिमाग में ये डाल देता है कि आपको सिर्फ मैं ही सही कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो इसमें हम बहुत बड़े कसूरवार हैं। हम ही ने उन लोगों को यहाँ इस स्टेज तक, इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज वो इतने दे आर अर्निंग लाइक वेरी गुड मनी। नाउ द डॉक्टर्स ऑफ आवर कंट्री आर फिल्दी रिच। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आराम और आसानी से हो सकती है वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और हमें भी इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि शायद जिस तरीके से ये हमें बता रहे हैं मे भी वही वाला तरीका सही है। आप हमेशा, मेरी एक आदत है, मैं क्रॉस वेरीफाई करती हूँ। एक डॉक्टर मुझे ज्यादा पैसे कोट करवाता है, मैं दूसरे के पास जाती हूँ, हमेशा सेकंड या थर्ड ओपिनियन लेती हूँ। देन उसमें से फिगर आउट करती हूँ कि इसने क्या स्टेटमेंट दी मेरे इस बीमारी के लिए, इसने क्या दी, इसने मुझे क्या बताया, और उसमें से मुझे हमेशा बहुत फायदा हुआ है। तो ये तो खैर एक छोटी सी निंजा टेक्निक हो गई यूनिस की जुबान में बोलूँ तो, कि अपने पैसों को बचाने की। लेकिन एजुकेशन इज रियली मैंडेटरी सेक्टर, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जो कि नहीं है। पैसे देख के तो कभी भी कोई इल्म हासिल नहीं करेगा। हाँ, अगर फ्री में होगा तो वी कैन गिव इट अ थॉट। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और स्टडी हो गया या हॉस्पिटल की अगर बात कर लें तो ये फैशन बन चुका है, यानी कि आपको अपग्रेड हर चीज़ करनी है कि अच्छा वो वाला हॉस्पिटल ऐसा है, वो वाला स्कूल ऐसा है, तो आपको उनको देख देख के आपने अपग्रेड करना शुरू कर देना है। ठीक है, किसी भी स्कूल से बात कर लें, कोई भी स्कूल की आप बात कर लें, प्राइवेट हो गया या गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट में तो आपने बच्चा तो आपने भेज दिया ना, समझे वो सिर्फ वो तफरी करने के लिए गया, पढ़ने के लिए नहीं गया, वहाँ पर तो टीचर्स होते ही नहीं है, राइट। तो अगर आप प्राइवेट की बात कर लें तो वहाँ पर भी यही है कि 50-50 बच्चे एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। जो पीछे वाला बच्चा होगा उसका तो नाम भी टीचर्स को पता ही नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ वो फलां वाला बच्चे, वो फलां वाले बच्चे, इस तरह से वो जो है वो पॉइंट आउट कर रही है। एग्जैक्टली, उनको नाम भी नहीं पता होता, सिर्फ और सिर्फ पैसा छाप रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं या क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम है, या एग्जैक्टली। तो इनके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता जब तक ऊपर वाली लेयर जो है वो जब तक सेट नहीं होगी, ऊपर वाला तबका। एग्जैक्टली। तो उसके अलावा बिल्कुल तो ये मोरल करप्शन है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी खान साहब हमेशा बात करते रहे, मोरल करप्शन। ये यानी इसमें मोरल करप्शन जो है दैट लीड्स टू करप्शन इन जनरल। इसको हम ये कहेंगे तो गलत ना होगा, क्योंकि उनमें वैल्यूज़ की कमी होती है। वो ये चीज़ महसूस नहीं कर पा रहे होते हैं कि अगर वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में किसी की सेहत के साथ खेल रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, वो किसी गुनाह के मुर्तकिब है। वो ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अपनी दवाई बेच रहा हूँ। इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो भी क्वेश्चन होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूंगी। इसमें जो मेडिकल स्टोर हैं या नर्सेज हैं या कोई भी है, ये पूरा स्टाफ जो है मिला हुआ होता है, सब इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इस तरीके से क्वेश्चनेबल है क्योंकि वो फॉर इंस्टेंस उनकी ABC 3 अलग अलग दवाइयाँ हैं। अब वो एक का टारगेट दे रहे हैं कि आपने इस साल किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर, जैसे फॉर इंस्टेंस A और B 2 अलग अलग डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और मैं और आप 2 अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज को चला रहे हैं। इन्होंने आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा सेल कर दी, इन्होंने मेरी सेल कर दी। अब इन्होंने क्योंकि हमारे टारगेट्स अचीव किए तो हम इनको बाहर की ट्रिप्स दे रहे हैं, हम इनको दिखाने के लिए वर्कशॉप्स में भेज रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक तफरी है, एक सर्टिफिकेट है और इनके लिए पैसे हैं, घूमना फिरना। यानी इन्होंने रिश्वत ली है, डेफिनेटली पार्टी हो रही है और ये रिश्वत ली है इन्होंने क्यों किया? अब सना को जरूरत ही नहीं थी, इनके मुंह पे अगर कोई वो बीमारी है ही नहीं, इन्होंने उठा के वो ट्यूब इनको दे दिया, लगा रही है, ये समझ रही है कि ये मेरे लिए सही है, मेरी स्किन के लिए सही है, क्योंकि इनको रेकमेंड किया गया डॉक्टर की तरफ से। अब डॉक्टर ने इनकी स्किन को देख के रेकमेंड नहीं किया, डॉक्टर ने अपनी जेब को देख के रेकमेंड किया है कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा गेम है जो लोगों को पहले बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज करें, लेकिन लोग क्वेश्चन नहीं करें। जिस तरह अनम ने कहा कि आई रिसर्च अबाउट डिजीज या अबाउट सर्टन कैटेगरी, जो भी सिनेरियो हो रहा होता है डॉक्टर के साथ, डॉक्टर से क्रॉस चेक करती हूँ। तो हम लोगों में ये भी अवेयरनेस नहीं है, अगर कोई डॉक्टर कोई दवाई दे देता है, आप मुझे बताएं कितने लोगों की हैबिट है। अच्छा, ये मेरी बचपन से इसलिए हैबिट है क्योंकि मैं बाबा को देखती थी, वो बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सेंसिटिव होते थे, कोई भी दवाइयां नहीं खानी इस तरह, और हर चीज का ख्याल रखना है। लेकिन कितने लोग आप मुझे बताएं कि वो कोई दवाई खरीदने से पहले उसको पढ़ते हैं कि क्या है। मुझे आज भी याद है, एक बार जब मैंने किसी डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मुझे डांट दिया
कैन यू इमेजिन? जब मैंने डॉक्टर से पूछा उसके बाद, लेकिन मेरी बचपन से ये जर्नलिस्टिक आदत थी, मैं कहीं पे भी मुझे क्वेश्चन पे अगर कोई डांटता था ना, मैं उनके साथ क्रॉस क्वेश्चन करती थी और वो आगे से यूं घबरा जाते थे कि ये बच्ची कैसे सवाल कर रही है। तो मैंने वहीं पे डॉक्टर से क्रॉस क्वेश्चन किया। डॉक्टर मुझे कह रहे मैंने लिख के दिया ना, बस ये लो। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? आप मुझे गन पॉइंट पे नहीं खिला सकते कुछ। मैं आपको पैसे दे रही हूँ एंड दिस एटीट्यूड नीड्स टू बी चेंज। ये ऐसे चेंज होगा जब आप सब सवाल करेंगे, एक के सवाल करने से नहीं होगा। ना बंदा कभी ठीक भी नहीं होता, वो इसलिए ना, वो पूरा प्रोलॉन्ग करना होता है उनको, इतनी सारी एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं, आपको इंजेक्शंस लगाने होते हैं, आपको ड्रिप्स लगानी होती हैं, पर आप लगा रहे होते हैं बगैर पूछे डॉक्टर से, बगैर रिसर्च किए कि आपके अंदर क्या जहर जा रहा है। तो आप लोग पर्सनली अपनी कैपेसिटी में क्या पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं डॉक्टर से कि क्या है क्या नहीं है? वही बात है कि सही बात आप वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन डॉक्टर एंड दैट्स इट। यही सोल्यूशन है। और एजुकेशन का सोल्यूशन ये है कि जिस तरह आइन ने तो कहा है कि 18 साल तक की एजुकेशन फ्री है, लेकिन वो सिर्फ हमारे आइन है पाकिस्तान में फ्री, और वैसे प्रैक्टिकली फ्री नहीं है। तो इसके लिए भी हम सबको अवेयरनेस रेज करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा एक जिसको कहते हैं ना एग्रेसिव तरीके से अवेयरनेस रेज करनी पड़ेगी। और जो करप्ट उनको बार बार बताना पड़ेगा यू आर करप्ट। जिस तरह हमने देखा कुछ ही दिन कबल हेल्थ मिनिस्टर एक वो करप्ट जिनके ऊपर एटीसी के जो है चार्जेस हैं, जिनके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट्स इशूड हैं, और कादिर पटेल साहब वाह वाह नॉमिनेट हो रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर के लिए, और शाजिया मरीज साहिबा जिनकी कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है। आप बता रही थी मुझे कि मतलब किन को रिप्लेस किया, जरा बता दें व्यूअर्स को। डॉक्टर सानिया निश्तर को। सेकंड चांसेस तो मिलने चाहिए ना हर किसी को। जी देखें, आप ये सेकंड जो आप मौके की बात दे रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे लोगों को देना चाहिए मौका जो आप पिछले 70 सालों से इन्हीं को देते आए हैं। तो प्लीज़ सोचे ज़रा। अच्छा, ये मेरे भाई ने सवाल किया तालीमी इदारों के हवाले से। तो देखें, हमेशा मैं कहती हूँ आप लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आप लोग हुकूमत को खुद जाकर वोट दे रहे होते। क्यों? इनको आजमाया हुआ है, इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने वोट देने इन्हीं को जाना है। तो आप खुद जिम्मेदार हैं। बेसिक तालीम आपके लिए फ्री है, लेकिन आप लोगों के तालीमी इदारों में भैंसें बंधी हुई होती हैं। आप लोगों को पता है जो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं एग्जैक्टली। आप देखें जो खस्ता हाल इमारतें होती है, कब बच्चों के ऊपर गिरे किसी को कुछ नहीं पता। तो कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं, मुझे ये बताएं, कि वो कहेंगे कि भाई मैं सरकारी स्कूल में जो है वो अपने बच्चों को भेजूंगा। क्यों भेजेंगे जब आपको पता है कि उस तालीमी इदारे में बच्चों ने भी वहीं पर बैठना है और भैंसों ने भी वहीं पर बैठना है। तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपने तालीम लेके जाएगी, भैंस तालीम और बच्चे ऐसे ही कर जाएंगे। ये असल में जो ये अब कहना नहीं चाहती, लेकिन हमारा शो जो है वो बेसिकली सीरियस नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है कि मैं कुछ भी कह सकती हूँ। जो भैंस जैसे खुद सियासतदान होते हैं, तो वो हमेशा ऐसा चाहते हैं कि जो एक नई जनरेशन आ रही है ना, वो भी वही तालीम रखे भैंसों वाली जो उन्होंने रखी है। देखिए प्लीज डोंट बी पर्सनल। मैं कहूँगी पर्सनल क्यों ना हो। देखिए मेरे भाई, उन दो इदारों का पता नहीं, इन दो इदारों की बात करूंगा। कौन से दो इदारे? अब आप बताएंगे। एक दूसरे के ऊपर बॉल फेंकते रहेंगे हम। आवाम समझ गई, कुछ तो समझना होगा। एजुकेशन फ्री है जी, हेल्थ फ्री है। अच्छी एजुकेशन फ्री नहीं है, अच्छी हेल्थ फ्री नहीं है। हाँ ना, सिंपल एज इट इज। हेल्थ सेक्टर का जल्दी से बता दूंगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं कराची में, बट बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट इज नॉट अप टू दैट लेवल। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी काम हो रहा है। एजुकेशन का बहुत बुरे हालात हैं कि जब तक जो प्राइवेट सेक्टर है, और एक और जो ब्रिटिश सिस्टम जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, और भी सिस्टम है जो पढ़ाए जाते हैं, बट जो ब्रिटिश और मेनली इंग्लिश मीडियम है, ये वो वाली एजुकेशन अगर जब तक गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं आएगी, आई डोंट थिंक सो कि हमारे जो अवाम है वो फ्लरिश कर पाएंगे। मैं बस एक शेर अर्ज करूंगा, उसके बाद ब्रेक लूंगा। अर्ज किया है इरशाद। फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने इश्क पैसा और फिर खुदा खुदा। वाह वाह वाह। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं बात करूंगी आपकी पर्सनालिटी और आपके नेचर पर, यानी कि आपके ब्लड ग्रुप पे। आप लोग सब अपना अपना बताइएगा कि आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है। बी पॉजिटिव। ए पॉजिटिव। I haven't checked my blood group in a while, so I don't ए know. होगा, यूजुअली मेजॉरिटी ए होता है। ओ नेगेटिव। A होगा, फिर ओ नेगेटिव है सीरियसली? तो हाँ, यूनस आपका भी O कभी भी negative है। या एग्जैक्टली बहुत ओ खतरनाक नेगेटिव है। होगा तो आपने ना स्कॉर्पियो भी हूँ और वो ज्यादा खतरनाक है। कभी जरूरत पड़े तो दे दीजिएगा, क्योंकि ओ नेगेटिव जो है वो काफी रेयर होता है। अच्छा जी, नंबर 1, एक ग्रुप वाले जो एक ग्रुप ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं, उनकी मैं आप लोगों को खासियत बता देती हूँ कि क्या क्या होते हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव? बोथ। सो ए पॉजिटिव वाले क्या क्या जो है वो खासियत रखते हैं, मैं शेयर करना चाहूंगी। स्मार्ट होते हैं, पैशनेट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड। इट्स अ न्यू थ्योरी कि यू आर जजिंग अ पर्सन उसका स्केल, उसका
उसकी पर्सनालिटी बाय टेक्नोलॉजी, यूनेस टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, हर चीज को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे कि करते हैं ना कि सेट करके रखना, हर चीज के अंदर वो देखना कि ये टेढ़ा है या सीधा है, तो उसको बड़ा प्रॉपरली तरीके से लेकर जो है वो चलते हैं। और साथ एग्जैक्टली जो ए पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं उनके हवाले से बात कर रही हूँ। और एक बात इनकी ये है कि जी हर काम को सीरियसली लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं और फाइटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं है, और ये झूठ है, जिद्दी बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए हर बंदा एक जैसा नहीं होता, तो ये काफी सारी चीजें नेगेटिव भी होंगी, पॉजिटिव भी होंगी, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जनरल ट्रेट्स आप बता रही कि जनरली ऐसा होता है। जी जी। अब आ जाते हैं, ये ठंडा खून है। जी जी जी, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं जी बी ग्रुप वाले, जो बी ब्लड ग्रुप, एग्जैक्टली। तो ये जो ए ग्रुप वाले होते हैं इनसे बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट होते हैं। क्या होते हैं कि जी जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और ये स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेते, और ये ब्रेन जो है इनका बहुत ज्यादा चलता है, हर काम में इनका दिमाग चलता रहता है। अच्छा मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, एक टाइम पे 5 काम आराम से कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग। एग्जैक्टली। ए बी ग्रुप वाले पे बात कर लेते हैं कि जी दोनों को जो है वो बैलेंस करके चल रहे होते हैं, ए वाले को भी बी वाले को भी। अच्छा मल्टीपल जो इनकी पर्सनालिटी होती है, हाँ जी, और ये बहुत ज्यादा बाइपोलर तो नहीं होता है कहीं? अब मैं जब देख रहा हूँ मैं याद कर रहा हूँ कौन है ए बी, याद आ रहा है, मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर चल रहा है। नहीं बाइपोलर तो नहीं होते होंगे कहीं, है एक सेकंड में चेंज? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा सब में तो नहीं होगा, कम ऑन यार जी। बहुत ज्यादा चार्मिंग होते हैं, फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बनाते हैं, अच्छा फ्रेंड सर्कल जो है वो चूज करते हैं, लाइवली होते हैं, हर चीज एग्जैक्टली जो इनको बहुत अच्छी लगती है। अच्छा किसी का भी कोई किसी ने डांट दिया ना तो अपने दिल पे नहीं लेते, ये मतलब केयर फ्री पर्सन। हाँ एग्जैक्टली, बहुत फ्रीडम से हर चीज को जो है वो गो फ्लो में चलते रहते हैं। ए बी वाले जो होते हैं इनके साथ हर कोई बंदा अपने दिल की बात कर लेता है, हर चीज जो है वो शेयर करना स्टार्ट करते हैं। इनके अंदर एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है कि कोई भी बंदा इनके पास बैठेगा फौरी तौर पे जो है अपनी बातें शेयर करना बताना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली। अच्छा तो ये वो होते हैं लाइक एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं एक, हाँ, और एक इनकी जो है वो नेगेटिव बात ये है कि इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, बस रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये ए वाले भी हो सकते हैं वैसे, ये सभी होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब होते हैं अपनी मर्जी से, जहाँ उनको इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होती है वहाँ पे अपना आप बोल देते हैं कि हमारे ब्लड का है, हम क्या करें। बहुत डेलिबरेटली, हमारा तो स्टार ही ऐसा है, हम तो रूड है। वाह नम, ये भी है। अब आ जाते हैं जी के मच्छरों की मिठाई, मच्छरों की मिठाई, यानी अच्छा, ओके, पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले जो लोग भी हजरात हैं वो क्या कहते हैं कि जी आपका खून बड़ा मीठा है, राइट? सब ये कहते हैं ना क्योंकि आपको मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं, और ये वाकई में बात हकीकत है। जिनका ओ नेगेटिव या पॉजिटिव होता है उनका खून मीठा क्या भी बात होता है। तो यूशिया, मैं तो जिधर भी बैठती हूँ हर जगह मच्छर अटैक, मेरा तो नहीं है वो। आयुष्मान मच्छर है, मक्खियां तो नहीं थी? ये मक्खियां भी और मच्छर भी हर जगह। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मुझे कोई रेपेलेंट चाहिए, अगर मैं ओपन एयर में बैठूं मैं विदाउट रेपेलेंट नहीं बैठ सकती। आपका खून मच्छर तो ठीक है, बस खटमल ना होना चाहिए। ये मीठे वाले लॉजिक क्या है मुझे समझ नहीं आता। ब्लड नहीं है, देयर इज अ स्किन, फिर आपके अलग एक बॉडी स्मेल होती है, तो वो बहुत सारी चीजें ब्लड से बहुत डिटरमाइन ज्यादा करते हैं कि मच्छर होते कितना हैं। करें। बट द ब्लड जो फेवरेट मिठाई है उसकी मच्छरों की, वो है ओ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट होते हैं और केयर बहुत ज्यादा करते हैं, चाहे वो फैमिली के हों ओवरऑल। तो इनका ये है, इनकी लाइफ में जो है इंटरफेयर कोई भी नहीं कर सकता, ये अपने आप के ही मालिक होते हैं, किसी को चाहते ही नहीं है कि वो उनके फैसले ले, राइट? वेरी गुड, आई लाइक द पीपल हु हैव स्कॉर्पियो स्टार्स, बिकॉज़ मेरे भाई का भी है, मेरे बाबा का। बिल्कुल ठीक है, और अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, किसी के ऊपर नहीं सेल्फ मेड। एग्जैक्टली, वो कहते हैं कि जी मुझे खुद ही अपने काम करने, मुझे किसी पे कोई काम भी नहीं डालना। बस और तारीफ ना मेरे आंसू निकल पानी हो रही शर्म से। और आखिरी बात, अलोन रहना पसंद करते हैं। इनको किसी भी बीच पर आप छोड़ देंगे ना अकेले, ये इतना एंजॉय करके आएंगे ना। नहीं, लेट मी करेक्ट यू, ये फालतू कंपनी से प्रेफर करते हैं अलोन रह लो। हर किसी के साथ वक्त गुजारना नहीं पसंद करते, ये काफी सिलेक्टिव होता है। बिल्कुल ठीक कह रही है, और ये बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वफादार वाला ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और यहाँ पे वक्त होता है हमारे आखिरी सेगमेंट का, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, 10 फैक्ट्स नेम्ड बाय यूनिस खान। तो पहला फैक्ट मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर रही हूँ, विच इज़ रिलेटेड टू डॉग्स। चॉकलेट्स कैन किल डॉग्स एज इट कंटेन्स थियोब्रोमाइन विच अफेक्ट्स देयर हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। तो जो चॉकलेट्स होती हैं उसमें थियोब्रोमाइन होता है जो कि कुत्तों के दिल और नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर घर में कहीं चॉकलेट्स पड़ी हैं तो उसे कुत्तों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत खराब होने पर डॉक्टर से रुजू करें। ओवर टू यू। जी, मेरा फैक्ट है वो इंसानों से जुड़ा है, और वो ये है कि ह्यूमंस आर द ओनली एनिमल्स हु कैन एंजॉय स्पाइसी फूड। और एनिमल्स, ह्यूमंस आर द ओनली हाँ ना, एनिमल। स्पेशल, हम लोग स्पेशल एनिमल्स है ना, सोशल एनिमल, स्पेशल अशरफुल मखलूकात हैं हम भी। जानवर है, एक्सेप्ट कर लें हम जानवर है। ठीक है। और तो बस यही है कि हम इंसान ही स्पाइसी फूड एंजॉय कर सकते हैं। बेशक। प्लीज ओवर टू उर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और आपका दिल करता है कि जी मुझे रोना है, बट आपको मौका नहीं मिल रहा होता, बहुत सारी पब्लिक होती है, सिर्फ आपको एक बंदा कह दे ना, लेट्स सपोज सना मुझे कह दे कि जी आपका रोने का दिल कर रहा है, या मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो गले लग के रोना शुरू कर दूंगी। तो कुछ लोगों में ये चीज़ें होती हैं, सेंसिटिव होता है। जब आप पूरे भरे हुए होते हैं। हाँ, यहाँ तक। टू यू। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो कहता है कि इंसान को जीतने का जो मज़ा है, आपकी जीत का मज़ा आपको उस वक्त आता है जब बहुत सारे लोग जो है वो आपके हारने के लिए इंतजार कर रहे हों। इट्स अ फैक्ट। वाह वाह वाह, प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो आप आंखों में प्यूपल देख रहे हैं, ये जो दो प्यूपल है, इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन, और इसको कहा जाता है प्यूपुला ड्यूप्लेक्स। पिलपिला प्यूपिला जो भी है, ड्यूप्लेक्स कहा जाता है, जिसकी आंखों में दो प्यूपल हो। ऑलराइट, आई एम पासिंग द बॉल टू अलवीना। मेरा फैक्ट जो है उसको वैसे आप सब उससे अवेयर हैं, लेकिन आप इसको रिमाइंडर समझ लीजिए। अगर आप कोई और वेजिटेबल खाते हैं, कंपैरेटिवली अगर आप पोटैटो चिप्स खा लें तो उससे आपका वेट ज्यादा जल्दी पुट ऑन हो सकता है। ओवर टू अनाम। थैंक यू। हैव यू एवर नोटिस्ड कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो जंप नहीं कर सकता? एलिफेंट्स, दे कैन नेवर जंप। यस। रेस्ट ऑफ द ऑल एनिमल्स कैन जंप, यस, बिकॉज़ ऑफ देयर वेट। हमें गेस करने देती हैं आप? हाँ, थोड़ा नहीं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में किया, लेकिन मेरा फैक्ट ये था कि एलिफेंट्स कांट जंप, लेकिन मैं होस्ट हूं, थोड़ा स्पाइस अप भी तो करना है। प्लीज पास सम एलिफेंट्स टू यू। ऑलराइट। ये तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनको नहीं दिखाई दे रहा उनको मैं बताता हूँ कि अगर कोई शीशा है उसमें मैंने जोर से बॉल मारी जो क्रैक है, जी जी, ठीक है, और मैं कहूँ सॉरी, तो एक बैंडेड लगाऊं, तो दैट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉरी। बैंडेड से जो है, जो आप छोटा सा लगाते हैं जख्म पे, उससे मैं शीशा रोक रहा हूँ। सॉरी से जख्म नहीं भरते, तो बी केयरफुल व्हाट द वर्ड्स यू चूज। आई एम पासिंग द बॉल टू सना। थैंक यू। अच्छा, एक फैक्ट के मुताबिक कहा जाता है कि इस दुनिया के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा एक होती है ना कि आप वो सूरत जिसमें आपको अपने आप को मनाना है, वो कहा जाता है कि कोई वापस नहीं आ सकता। इंसान सब कुछ मानने को तैयार है, लेकिन जो आप इस दुनिया को या आपको छोड़कर चले गए हैं, ये मानना बहुत मुश्किल है। प्लीज पास द बॉल। उर्शिया। नाम लिया मैंने, उर्शिया नाम लिया, लेकिन मैंने फाइनली इन्होंने मेरा नाम ले लिया। अच्छा जी, जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आप सोते हैं और आपको कोई भी ख्वाब में मिलता है, लेट्स सपोज जो चला भी गया है या कोई भी व्हाटएवर, आपको कोई भी ख्वाब में मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान आपको याद कर रहा है। ऐसा नहीं होगा। नहीं होता है वैसे, ये होता है, दैट्स ट्रू। और ऐसा भी होता है कि अक्सर आपको ऐसी चीजें भी नजर आ जाती हैं जो हो चुकी होती हैं, या फिर नुकसान होने वाला होता है, वो भी कभी कभी। और नुकसान ये भी होता है, आपको इल्यूजन्स भी आते हैं, और ऐसा भी होता है कि किसी से आपकी बातचीत ही नहीं हो रही, इतना गैप आ गया और वो आपके ख्वाब में आ गए, और अचानक से उसके बाद उनका कांटेक्ट भी होता है आपसे। सही, अच्छा, सही कह रही हैं। ऐसे भी न होता है। छेड़ो हमें, हम हैं सताए हुए। जी जी, रिडल का टाइम। कर लें ख्वाबों की बातें, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आए, क्योंकि 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, महंगी रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, जो इंसान, हम इंसान मट्टी से बने हैं, जी जी, वो कौन सी मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है आग से? जिन। जिन। वाह वाह, सबको पता है। द फर्स्ट आंसर इज बाय सुफियान। ये हमारे खबरी तो नहीं है, प्राइस के चक्कर में आप मैसेज ना करें। अगर आप वो सुफियान खबरी नहीं है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से रिडल पूछो। आज की रिडल मैं पूछूंगी। जी पूछो। जी जी। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा होल्स हैं, बट उसके बावजूद भी वो अपने अंदर बहुत सारा पानी समेटे हुए है? पानी। या
दैट ऑब्जेक्ट हैज अ लॉट ऑफ होल्स, बट फिर भी उसमें बहुत ज्यादा पानी सिमट जाता ये है। तो जो ऑस्मोसिस का प्रैक्टिकल करते थे वो कुछ याद आ रहा है। हो गया आपका? नो आइडिया। आपका? स्पंज बॉब, बर्तन धोने वाला भी हो सकता है। यस, मुझे You भी were वही about to दिमाग- say, लेकिन आप हार Exactly. चुकी हैं। मेरे दिमाग में था, कैरेक्टर। लेकिन वो स्पंज की बात हो रही है। When स्पंज बॉब ऐसी फनी मैंने कहा कहीं अजीब ना लगे लेकिन उसमें- बर्तन धोने वाला। नहीं वही है, उसमें था। कितने सुराख होते हैं, लेकिन वो कितना हाँ। पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। नाइस नाइस। Yes. लेकिन आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। द रिडल इज नमरूद हम्म। एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर गुजरा है हिस्ट्री में, हम्म। उसकी मौत कैसे वाकया हुई थी? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। महंगी रिडल का भी टाइम खत्म होता है, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोइट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट यस अनम गौहर। हबीब जालिब की कुछ लाइंस हैं, आपकी खिदमत में हाजिर करी, मुलाइजा फरमाइएगा। इरशाद। कहाँ कातिल बदलते हैं, फकत चेहरे बदलते हैं। वाह वाह वाह। अजब अपना सफर है, फासले भी साथ चलते हैं। वाह बहुत कम ज़र्फ था जो महफिलों को कर गया वीरां। वाह 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 वाह। ना पूछो हाल यारा शाम को जब साए ढलते हैं। वाह वाह वाह। वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुंचती है। वाह वाह वाह। ना वो सूरज निकलता है, ना अपने दिन बदलते हैं। वाह वाह वाह। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अच्छी थी ना हबीब बहुत जालिब? जबरदस्त। हबीब जालिब की जितनी भी मतलब मैं पढ़ती हूँ, मुझे उनसे और ज्यादा लगाव और कम attachment। ज़र्फ वाला जो लफ्ज था ना, जी। उसने 4 चांद लगा दिए। 4 चांद लगा दिए वो महफिल हबीब में। जालिब साहब ने लगाए हैं। कुछ पढ़ने वाली के भी हुनर। आपने सितारे लगाए। मैं सितारे लगाए, अल्लाह में चांद तोड़ लाऊंगी। देखें, तहरीर के साथ अंदाज़े बयां आ जाए तो वो कयामत होती है। क्या बात है, गजब ढा क्या दिया बात आपने। महफिल तो आपने लूटी, हम तो ऐसे ही बैठे हैं। चले क़यामत आ गई, जल्दी से शो खत्म करें। हमारे शो का वक्त यहाँ पे बहुत ज्यादा तवील हो चुका है। अपने वक्त से हम आपसे लेंगे इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह कल आपसे किसी नए दिलचस्प अपडेट्स के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।